जय श्री राम। जय श्री हरि विष्णु भक्तों। स्वागत है सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल में। आइए आज की वीडियो में हम गुरुवार व्रत कथा बृहस्पति देव की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से ही यश वैभव सुख समृद्धि धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें इस कथा का श्रवण अवश्य ही करनी चाहिए। आज की कथा पहली वाली कथा से बिल्कुल अलग है, लेकिन यह कथा बहुत ही चमत्कारी है। इसको सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और साथ में बृहस्पति देव भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हम आप लोगों को कथा सुनाएं उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अब कथा का प्रारंभ करते हैं और इस कथा को सुनते हैं। सबसे पहले हम श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव को प्रणाम करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं, फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस कथा को पूरी सुने ताकि आप लोगों को संपूर्ण लाभ मिल सके। बोलिए बृहस्पति देव की जय। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। हमेशा वह दुखी रहती थी और हमेशा बहुत ही ज्यादा उदास रहती थी। वह कभी स्नान नहीं करती और न ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। वो बहुत ही ज्यादा दुखी रहा करते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम नहीं निकलता था। वह उनकी बातों को नहीं मानती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के यहाँ कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। उनके घर में कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करती और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने उसको फटकते हुए देख लिया और उसने कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए, क्योंकि सोने के जौ को सोने के सूप में ही फटकना चाहिए। फिर वह सुनी और कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने उस दिन व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। मुझे सोने का सूप चाहिए। तब उस पर बृहस्पति देव प्रसन्न हुए। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई विद्यालय को जाने लगी और जौ फैलाते फैलाते वह विद्यालय पहुंची और जब विद्यालय से वापस लौटकर आने लगी तब वह सोने के जौ को बटोरने लगी। तो बृहस्पति देव की कृपा से उसको वहां पर सोने का सूप मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। पहले जैसे ही वो रहती थी, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं था। अभी भी वह पूजा पाठ नहीं करती थी। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया। वह इस कन्या पर प्रसन्न हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। उसने भोजन का और जल का त्याग कर दिया और मायूस रहने लगा और मायूस होकर उदास होकर वो अपने घर में लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा कि उसका पुत्र उदास होकर लेटा है, तो अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किस बात से तुम दुखी हो? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या किसी ने तुमको सताया है या किसी ने तुमको पीटा है? अथवा और कारण हो सो कहो। मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिले। ऐसा ही कार्य करूंगा जिससे तुम खुश हो जाओ।
अपने पिता की राजकुमार ने बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी बात का गम नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, किसी ने हमको मारा पीटा नहीं है और न ही किसी ने हमें सताया है। परंतु मैं उस लड़के से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता नहीं, तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही कर दूंगा। यदि तुम उस कन्या का पता लगा लोगे जो सोने के सूप में सोने के जौ फटकारती है, तो मैं अवश्य उसके साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल कह सुनाया। ब्राह्मण देवता को सभी बातें बता दी। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह उस राजकुमार से हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। फिर से उसके घर में दरिद्रता वास करने लगी। पहले जैसा वह फिर से गरीब हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। भर पेट वो खाना नहीं खाने को पाता था। उसके घर में चारों तरफ गरीबी ने ही डेरा डाल लिया। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और फिर अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। उसने कहा कि तुम्हारे आते ही हम लोग पहले जैसे फिर से गरीब हो गए। अब हमारे पास खाने को अन्न नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, रहने को कोई घर नहीं है। फिर कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को अपने घर से उनके घर को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुख पूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। फिर से वो गरीब हो गया। फिर से उसको गरीबी सताने लगी। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा। तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। मैं ऐसी पूजा विधि बताऊंगी, उन देवता का पूजन करने के लिए बताऊंगी जिसको करने से ही सारी गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता कभी पास नहीं आएगी और आप लोग सभी संकटों से मुक्त हो जाएंगे। अब उसके पिता अपने घर पहुंचे और फिर उसकी माँ को लेकर अपनी बेटी के घर पहुंचे। तब बेटी ने देखा कि हमारी माँ आई है तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नानादि करके यानी कि स्नान करके नहा धो करके भगवान विष्णु का पूजन करो, उनका आरती करो, उनकी कथा सुनो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी, सारी गरीबी मिट जाएगी और आपको कोई संकट नहीं सतावेगा। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी। अपनी बेटी की एक भी बात उसने नहीं मानी। ना ही उसने पूजा किया, ना ही उसने नहाया धोया और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों के जूठन को खा लिया। उसने नहाया भी नहीं, बिना नहाए हुए खाना नहीं मिला तो अपने पुत्री के जो छोटे छोटे बच्चे थे उनका ही जूठन खा गई। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसकी पुत्री अत्यंत क्रोध में आ गई और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया। फिर उसके बाद में उस कोठरी में अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला और फिर निकालने के बाद अपनी माँ को उसने नहलाया, स्नान करवाया, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ और बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक के सुख को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस प्रकार से बृहस्पति देव उनकी माँ पर प्रसन्न हुए। फिर उसके बाद उसके माँ और बाप सभी सुखों को भोग कर अंत में विष्णु लोक को
प्राप्त हुए। इस प्रकार से विष्णु भगवान की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बृहस्पति देव की कथा यहीं पर संपूर्ण होती है। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी। आशा है आप लोगों को ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।